पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं होंगे। और दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इमरान खान को इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्या इसके इम्कानात हैं। इन दोनों इशूज़ पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। आप दोनों का शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा और कई ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि शायद सूबाई इलेक्शंस जो है वो वक्त पे ना हो, 90 दिन की जो मुद्दत है उसके अंदर ना हो। और अब इस हवाले से खदशात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा हैं जो कि कभी मरदमशुमारी की बात करते हैं, कभी इजाफी अखराजात की बात करते हैं। केपी गवर्नर और पंजाब के गवर्नर ये इशारा दे चुके हैं कि इलेक्शंस जो है वो एक साथ एक वक्त पे होने चाहिए। तो आपको लग रहा है कि क्या वक्त पे इलेक्शंस होंगे, या ये ऑलमोस्ट हतमी बात हो चुकी है कि इलेक्शंस मुलतवी होंगे, डिले होंगे? देखिए, लगने वगने की कोई बात नहीं है। मैं तो एक सहाफ़ी के तौर पे काफ़ी दिन पहले आपको बता चुका हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पे राय ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये आइन का तकाजा है। लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आइनी तकाज़ों को कौन मानता है? लोग जो है वो जो उनका दिल चाहता है वो करते हैं। तो इसलिए आपने शायद आपको पता चल गया हो कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसने ये बताया है कि जी 57,000 जो अहलकार हैं वो हमें चाहिए, वी आर शॉर्ट ऑफ 57,000 सोल्जर्स। तो उस पर जो है रेंजर्स और जो एफसी है उसने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया है। और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 57,000 का नंबर पूरा कर सकें। दूसरी बात यह है कि वजारत ख़जाना जो है उसको इन्होंने बताया था जी कि हमें कोई 50 अरब रुपए किससे ज़्यादा रकम चाहिए, तो वजारत ख़जाना ने भी उनको पैसे देने से इनकार कर दिया। तो अब तो इलेक्शन कमीशन अगर मान भी जाए, जैसा कि आरिफ अलवी साहब ने उनको ख़त लिखा है, तो ना उनके पास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अफरादी क़ुव्वत है और ना ही उनके पास पैसे हैं। तो जवाज़ तो उनको मुहैया कर दिया गया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन होना है और वो अक्टूबर में यही एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन करवाएगी, या फर्ज करें अक्टूबर में नहीं होता उसके बाद होता है, जब भी होगा इलेक्शन तो होगा ना, तो अगर उस वक्त ये कराएंगे तो आज भी करवा सकते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि अभी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा लेना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये तो आइन की बात है ना, तो आइन की बात तो कोई नहीं मानता यहाँ। शामी साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपको इलेक्शन होते हुए वक्त पे नजर आ रहे हैं सूबाई असेंबलियों के? देखिए, एक बात है कि नजर आ रहे हैं और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन होने चाहिए। हामिद मीर साहब की बात से मुझे भी इत्तफाक है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए, लेकिन होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो बरसरे इख्तिदार जमातें हैं उनकी तरफ से मुसलसल ये इशारा मिल रहा है कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। अब एक साथ होने का मतलब ये है कि आप या तो इकट्ठे मिलके बैठ जाते और तारीख तय कर लेते, चलिए कुछ रोज ये मौखर हो जाते तो कुछ रोज वो जो थे दूसरे इलेक्शन पहले हो जाते, तो तब ये इत्तफाक़ राय से ही मामला तय हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। अब अगर इंतखाबात 6 महीने के बाद होंगे या 8 महीने के बाद होंगे, तो उस वक्त भी ये सारी सिक्योरिटी का मामला तो देखना होगा, उस वक्त भी अखराजात देखने होंगे, फिर उस वक्त ये नफरी जो है ट्रेन होके कहाँ से आएगी। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है, इसका फैसला करे। हामिद मीर साहब, आपने कहा कि देखें आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात तो होने, लेकिन आइन और कानून यहाँ पे देखता कौन है? अब अदालतें तो देखती हैं, उनका तो काम है। लेकिन कुछ ऐसी भी आवाजें सुनी हैं, शायद आप तक भी पहुंची हो, कि अगर इलेक्शन कमीशन नाराजी हो, अफरादी कुव्वत ना मिले, पैसे ना हो, तो फिर अदालत भी क्या कर सकती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक मिसाल दी जाती है कि उन्होंने कहा था कि कल आप बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखें, अदालतें जो है ना, वहाँ पे उनकी बात जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पे अदालतें सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक काम करती हैं। लेकिन जिस मुल्क में जस्टिस मुनीर साहब जो हैं वो एक रवायत कायम कर दें
मज़ीद को ईजाद कर दें, वो बार बार मुख्तलिफ अशकाल में अदालतें जो हैं वो उसको किसी ना किसी डिक्टेटर के हक में इस्तेमाल करते रहें, तो फिर अदालतों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है ना। देखें ना, आपके पास तो एक मिसाल है कि एक जज साहब जो हैं उन्होंने एक मिसाल कायम की कि आर्टिकल 6 की वायलेशन में उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को सजा दी, और इसी अदालतों ने, इसी पाकिस्तान की अदालतों ने उस सजा को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो कहां पे गया अदालतों का किरदार? यानी कि वो डिक्टेटर जिसने जजों को बंद किया, उनके घरों में कैद किया, उसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सजा दी एक स्पेशल कोर्ट ने, और उस सजा को सस्पेंड कर दिया। किसने किया? पाकिस्तान की अदालतों ने किया। तो यहां पे फिर जब अदालतें ऐसे फैसले करती हैं, तो फिर जब वो कोई सही फैसला भी करती हैं, तो फिर जिनके पास ताकत होती है वो उनके फैसले को तस्लीम नहीं करते। तो इसलिए अदालतें जो हैं वो भी तो एक मिसाल कायम करें ना कि ताकतवर के खिलाफ फैसला देना भी सीखें। जब वो ताकतवर के खिलाफ फैसला देना सीख लेंगी और मिसालें कायम कर देंगी, तो फिर अदालती फैसलों पे अमल दरामद के लिए लोग भी सड़कों पे निकलेंगे। लेकिन जब लोगों को भी पता हो कि जज जो हैं वो ताकतवर के खिलाफ फैसला नहीं करते और जो कमजोर होता है उसके खिलाफ फैसला सुना देते हैं, तो फिर तो इस मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी करना आसान हो जाता है। शामी साहब, आप कैसे देखते हैं? इमरान खान की तो अब सारी उम्मीदें अदालतों से है, और दूसरा, इमरान खान कह रहे हैं कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए तो हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे। क्या किसी भी किस्म की तहरीक, लोग सड़कों पे आए, जेलों में ही अपने आप को अरेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि अदालतों से मुख्तलिफ नौइयत के फैसले होते हैं, लेकिन हमारा जो नज़्म इज्तिमाई है उसको बरकरार रखने के लिए हमें अदालतों के फैसले को मानना पड़ता है। और आप देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, तो जो एक डेडलाइन मुकर्रर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके मुताबिक उनको इंतखाबात कराने पड़े थे। और जो जनरल परवेज मुशर्रफ के पहले इंतखाबात कराए हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हुक्म के ताबे कराए हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक अदालत का फैसला, उसके खिलाफ अपील हो सकती है और दूसरी अदालत उसे खत्म कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अदालतें जो हैं वो बिल्कुल बेवकार हो गई हैं। तहरीक इंसाफ कोई जेल भरो तहरीक या सड़कों पे आके कोई स्ट्रीट मूवमेंट से क्या पाबंद कर सकती है इदारों को, हुकूमत को, कि वो फिर इलेक्शन वक्त पे कराएं? इतना दबाव क्रिएट कर सकते हैं वो? देखिए, जेल भरो तहरीक जो है ना, वो जुड़ी होती है कानून शिकनी के साथ। आप कोई काबिले दस्तंदाजी पुलिस कोई जुर्म करेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा ना। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, गांधी जी ने चलाई थी, उसमें भी तो सिविल डिसोबीडियंस की बात थी ना। पहले आप कानून तोड़ते हैं, दफा 144 तोड़ें या कोई दूसरा कानून तोड़ें, फिर आप कहते हैं कि हमारा गिरफ्तारी पर इस्तेहकाक हो गया। अगर आप सिर्फ गिरफ्तारी पेश करना चाहें तो फिर तो कोई आपको पकड़ेगा भी नहीं, और पकड़ेगा तो कोई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ देगा। तो ये जो जेल भरो तहरीक है, इसके खमीर में कानून शिकनी है। सही। कानून तोड़िए तो जेल जाइए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त ऐसा मौका है कि ये तहरीक इस तरह की कोई कामयाब हो सकेगी, और इसे गुरेज करना चाहिए। खान साहब को भी चाहिए कि इंतहा पे ना जाएं, क्योंकि अगर जगह जगह कानून शिकनी होती है, पुलिस पे हमले हो जाते हैं, या और कोई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचता है, तनसीबात को नुकसान पहुंचता है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अफरा तफरी का शिकार हो जाएंगे और हमारे हाथ मीर साहब कुछ नहीं आएगा। मीर साहब, काफी सारे सियासी कार्ड्स पीटीआई इस्तेमाल कर चुकी है। अब आपके ख्याल में उनके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे वो इतना दबाव डाल सके कि इंतखाबात वक्त पर हो जाएं? देखिए, अगर इंतखाबात वक्त पे हो भी जाएं तो जो इंतखाबात के नताइज हैं वो आपको पता है वो क्या होंगे। तो क्या पीटीआई उन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेगी? तो इंतखाबात हों या ना हो, दोनों सूरतों में पीटीआई ने फड्डा तो डालना है। और दूसरी देखें, सबसे बड़ी बात जो है ना, कुछ हमें पाकिस्तान की जो ज़मीनी हकीकतें हैं उनके मुताबिक बात करनी चाहिए। देखें, 2016 में पूरे पाकिस्तान को पता था कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे देगी, और इमरान खान साहब रोज कहते थे ये नाअहल हो जाएगा, शेख रशीद साहब रोज कहते थे ये नाअहल हो जाएगा, ठीक है, और वो नाअहल हो गए नवाज शरीफ साहब। अब इलेक्शन हो या ना हो, इमरान खान जो है उसको इन्होंने नाअहल करार देना है, और वो हुक्मरान, आज के हुक्मरान कहते हैं इमरान खान नाअहल हो जाएगा।
तो जो इमरान खान साहब 2016 में नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे थे, वो आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कर रही है। तो उनके ख्याल में तो इमरान खान ने नाहल हो जाना है। तो इमरान खान जब नाहल हो जाएगा तो फिर इलेक्शन हो या ना हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इमरान खान साहब जितने भी ये कार्ड खेल रहे हैं, इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से वो नाहली से बच जाए। तो मुझे लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे, फैसला हो चुका। तो मतलब वो उस दिन जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ये तो कह चुके हैं कि इमरान खान एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, लेकिन अब सिर्फ ब्लंडर कहने से कुछ नहीं होगा, इसको उठा के सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। तो वही होने जा रहा है आपके ख्याल में क्या? देखे ना, नवाज शरीफ साहब जब नाहल करार दिए गए तो बाजवा साहब जो हैं वो उस वक्त आर्मी चीफ थे, और अब जब इमरान खान साहब को नाहल करार देने की बातें हो रही हैं तो आर्मी चीफ कोई और है। तो मरियम साहबा जो है वो कहती हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना ब्लंडर था। तो ठीक है, वो उनकी राय है, लेकिन मेरी राय ये है कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाना नवाज शरीफ का ब्लंडर था, जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाना भी नवाज शरीफ का ब्लंडर था। तो जब नवाज शरीफ साहब बार बार इस तरह के ब्लंडर करते हैं तो फिर उनके साथ भी ब्लंडर हो जाता है। लेकिन मीर साहब, जब नवाज शरीफ को नाहल किया गया तो इमरान खान उसके बेनिफिशरी थे, लेकिन इमरान खान उस वक्त हुकूमत में तो नहीं थे। जिन कुव्वतों ने किया हमें अंदाजा है। तो क्या अभी शहबाज शरीफ हुकूमत नाहल करेगी इमरान खान को, या उसी किस्म की कुव्वतें जो कि पहले फाल थी वही फाल है? कुव्वत को छोड़े, हालात होते हैं। ये पटिशनर कौन था सुप्रीम कोर्ट में, जो पिटीशंस थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो उनमें एक पटिशनर इमरान खान साहब भी थे, ठीक है ना। तो अब इमरान खान साहब जो है वो उनके टारगेट पे आए हुए हैं। तो ये जो है ना, ये खेल जो है ना, ये चलता रहता है पाकिस्तान में, अरसे से चल रहा है। पहले ये खेल नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहबा के दरमियान चलता था, अब ये खेल जो है ये नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान चल रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन हो या ना हो, इमरान खान साहब उसमें नहीं होंगे। शामी साहब, आपको भी यही लगता है कि फैसला हो चुका है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है? और अगर ऐसा फैसला हो चुका है, क्या इमरान खान साहब इससे बच सकेंगे? कोई ऐसा है ऑप्शन उनके पास? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ये फैसला हो चुका है, लेकिन जो मुकदमात उनके खिलाफ कायम हो रहे हैं उनमें ये खदशा मौजूद है कि उनके नतीजे में वो नाअहल हो जाए। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अदालती फैसले के जरिए नाअहल हुए थे, और अहमद मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि उस वक्त जो दरख्वास्त गुजार थे वो इमरान खान थे। तो इमरान खान की ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब मैदान से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि फिर वो अपना खेल जो है उसको जारी रख सकें और उससे फैसला को नतीजे तक पहुंचा सकें। और आज इमरान खान के जो मुखालिफ हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान के साथ वही सलूक हो जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। मगर असल बात यह है कि जो हमारे सियासतदान हैं उनको ये सबक सीखना चाहिए। अगर वो किसी कायदे में, ज़ाब्ते में अपनी जिद्दोजहद करेंगे, अगर वो कोई रूल्स ऑफ द गेम जो है उन पे मुत्तफिक हो जाएंगे, तो फिर वो स्पेस दूसरे अदारों के पास नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो इसी तरीके से एक दूसरे को जेर करने की कोशिश करते रहेंगे तो वो स्पेस फिर दूसरे अदारों के पास होगी और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख यही बताती है, यहाँ कोई किसी पर रहम नहीं खाता, जब उसको मौका मिलता है वो दूसरे पर वार करता है। और ये मेरा नहीं ख्याल है कि अब भी ये आदत बदलेगी, और इसी तरीके से ये खेल मुझे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये खेल इस तरह से ना खेला जाए, लेकिन उसके लिए फिर इमरान खान साहब को भी ताउन करना होगा अपने मुखालिफों से, और उनके मुखालिफों को भी ताउन करना होगा इमरान खान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शामी साहब, हामिद मीर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।